आगाज असलम कदम बढ़ाओ। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। जिंदा दिलाने कोटली अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जिंदा दिलाने कोटली और बिलखसूस ताजरान को और गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन सिविल सोसाइटी को खैराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह पिछले जो है वो आज दूसरा दिन है और आपने रज़ाकराना तौर पर शटर डाउन जो है वो रखा हुआ है और साथ ही जो है वो अपने गाड़ी का पहिया जो है वो जाम रखा हुआ है। तफसील से बातें तो हो चुकी हैं, मैं इंतहाई मुख्तसर जो है वो आपके सामने बात रखूँगा। हमने कल जो है वो अलार एंट्री पॉइंट्स की तरफ निकला है और आज हमने निकला था चूँकि वक्त जो है वो बहुत कम था और हमने ये तय किया कि हमारी तहसील का जो धरना है वो हमने पिंजेड़ा जो है वो धरने का आगाज़ कर दिया है। कोटली के शहरी और बिलखसूस मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ आलियान खोरोटा को और गोई के दोस्तों को कि जैसे ही हमने इनको सुबह कॉल की तो ये अपने काफिलों के साथ जो है वो ये कोटली पहुँचे। तो मैं इनको भी गुजारिश करूँगा कि वो अगर रात को वापस अगर नहीं जाना चाहते तो वो पिंजेड़ा जो हमारा धरना है उस धरने में आप चलें, रात आप हमारे पास बसर करें, आप हमें मेज़बानी का जो है ना वो शर्त बख्शें और सुबह जो है वहाँ से हम काफिले की शक्ल में इकट्ठे जो है वो निकलेंगे। इसी तरह निक्याल के दोस्त आ रहे थे, चुड़ोई के दोस्त आ रहे थे, हमने उनको भी रोक दिया है और निक्याल में भी हमारा जो है वो एक धरना जारी है। इसी तरह चुड़ोई में हमारा धरना जारी है। नाड़ के दोस्त जो है वो गुज़श्ता कल से जो है वो धरना दे के मेन रोड पर बैठे हुए हैं और वो भी जो है वो वहाँ से निकल रहे थे, हमने उन्हें भी रोका। इसी तरह गुलपर के दोस्तों को रोका। इसी तरह जो है वो जम्मू चौक सेंसा में जो है वो दोस्तों ने अभी हमसे रब्ता किया था, उनको भी हमने यही कहा कि अगर मुमकिन हो सकता है तो आप रात को वहाँ धरना दे दें। सुबह जो है वो 11 बजे हमने कोटली शहीद चौक से निकला है और हमने ये ठान कर आना है, हमने अपने साथ जो है कि मौसम की सख्तियों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो अपने साथ जो है वो चादर, जैकेट्स और जो है वो दीगर गर्म जो है वो अशिया जो है वो अपने साथ जो है वो लाजमी रखें। बाकी खाने का वहाँ अरेंज होगा, टेंट्स वगैरह का जो है वो बर्दाश्त वहाँ की जो हमारी मुकामी एक्शन कमेटियाँ हैं वो उसका अरेंज करेंगी। तो आपसे जो गुजारिश है, हमने पुरअमन रहना है और वहाँ हमने पुरअमन धरना देना है। उसके लिए आपने पुरअमन धरना देना है तो इसका मतलब है कि हमने वहाँ रुकना है और उस वक्त तक रुकना है जब तक जो है ये काला सदारती कानून जो है सदारती ऑर्डिनेंस ये मनसूख नहीं होता। हुकूमत जो है वो उसकी तरफ से ये था कि हम जो है वो असीरान को जो FIR हुई हुई हैं उनको खारिज करते हैं, लेकिन हमने उनको वाज़ेह और दो टोक जो है ये जवाब दिया है कि हम मुज़ाकरात की टेबल पर उसी सूरत बैठ सकते हैं जब आप ये काला कानून सदारती ऑर्डिनेंस जो है इसके मनसूखी का ऐलान नहीं करते। क्या इससे आप इत्फाक करते हैं? फिर आप सुबह जो है वो सारे अहबाब जो है वो घरों से जो है वो निकले। कल 5 दिसंबर को आप जो है वो अपने घरों से, अपने गाँव महलों शहरों से रैलियों की शक्ल में जो है वो शहीद चौक में आए थे। इसी तरह कल सुबह जो है आप उसी रैलियों की शक्ल में यहाँ आए और ट्रांसपोर्ट का जो है वो आप जो दोस्त हैं जिनके पास ट्रांसपोर्ट मौजूद है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो अपनी लेकर आएँ, अपने भाइयों का जो है वो ख्याल रखें। और चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो है जिस तरह हमने कोरोना के दौरान अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा था, इसी तरह जो है वो मैं जिंदा दिलाने कोटली से अपील करता हूँ कि उसी तरह जो है वो अपने अड़ोस पड़ोस में बसने वाले जो सफ़ेद पोश हैं, मेहनत काश हैं, चूँकि पिछले 2 दिनों से उनका रोज़गार उन्होंने अपना जो है वो रोक रखा है, तो उनका जो है वो हम सब पर जो है वो फ़र्ज़ है कि हम उनके घरों का जो है वो ख्याल रखें। कोई जो है वो सफ़ेद पोश जो है वो इस लॉकडाउन के दौरान भूखे पेट जो है वो ना सोए। इसलिए आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने गाँव महलों, अपने पड़ोसियों का जो है वो भरपूर इसमें आप जो है वो ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया साहब। आखिरी बात बता दें कि लॉकडाउन है वो जारी रहेगा? जी, लॉकडाउन जारी रहेगा और आज जो दोस्त अहबाब कोटली से अभी चलना चाहते हैं पिंजेड़ा, वो हमारे साथ जो है वो पिंजेड़ा उस धरने में जो है वो चलें। और चूँकि हमने में भी आगे जो है वो कोटली शहर के अंदर भी हमें धरना देना पड़े, तो उसके लिए हम कल उलाड़ पहुंचकर जो है वो वहाँ एक इजलास अपना करके हम जो 3 मेंबर हैं और दीगर जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं बिलखसूस
चाचा याकूब साहब, उसके बाद जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के सऊद आलम साहब, सिविल सोसाइटी के जो दोस्त हैं, और बिलखसूस एक जो बात मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर वो फ़र्ज़ है और कर्ज है, ये कोटली के लोगों, ये दो जो लोकल काउंसलर्स हैं आपके, एक काशिफ मुहिउद्दीन और दूसरा फैसल साहब, ये वो दो शख्स हैं, फैसल हसन साहब, ये वो दो शख्स हैं, ये कोटली के वज़ीर आज़म और सदर हैं। इनको वोट देकर लोकल काउंसिलर मुंतखब किया है। सच्ची बात है कि वो अपने वोट पर जो है उस वोट की पर्ची पर फख्र महसूस करें कि जब कोटली पर और आपके बुनियादी राइट्स की जो है वो बात आई तो ये दोनों काउंसलर जो है ये डट के खड़े हुए, और ना सिर्फ इस अवामी हकूक़ तहरीक में बल्कि 21 नवंबर को यहाँ जो ज़ैली इंतज़ामिया ने शब खून मारा, उस पर भी ये दोनों अवाम जो है वो AC और DC के पास गए और वहाँ भी अपना इब्तिदाई रिकॉर्ड करवाया, और वहाँ इन्होंने दरख्वास्त दिया है कि सिविल सोसाइटी पर जो है एक कमीशन जो है वो बनाया जाए, और उसके जो उस वाक़े के ज़िम्मेदारान हैं उनको जो है वो कानूनी जो है वो प्रोसेस से गुजार कर उनको सजा दी जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो हकीकी नुमाइंदे हैं आप कोटली वालों, आपके दोनों, ये इन पर हमें फख्र है। जिस तरह चाचा याकूब पूरी रियासत के माथे के झूमर हैं, उसी तरह जो है वो काशिफ मुहिउद्दीन और फैसल जो है वो हसन कोटली के माथे के झूमर हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं आखिर में